स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्त इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन। दोस्त ये 10वीं वीडियो है। अगर आप दोस्त 1 से लेकर 9 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्त आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से सभी वीडियो को आपको देख लेना है। टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्त करवाने वाला हूं। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त ये जो सीरीज है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मिलाकर दोस्त 1000 प्लस क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाला हूँ, जो एग्जाम के लिए दोस्त आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्त 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको दोस्त परेशान नहीं होना है, पूरी दोस्त आपको क्लास करना है। 1000 जो प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा दोस्त, आपको एक अलग ही दोस्त एनर्जी ठीक है मिलेगी। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं तो दोस्त आपको एग्जाम में दोस्त क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। सभी प्रकार का दोस्त क्वेश्चन रहता है जिसमें इलेक्ट्रीशियन जितने भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं दोस्त चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो दोस्त 1 से 9 तक दोस्त वीडियो में करवाया हूँ। तो आप सभी लोग उन वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। यहाँ से दोस्त लगभग 400 दोस्त क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 400 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको ज़रूर देखिए। और दोस्त आपका अगर इसी तरह प्यार और सपोर्ट रहेगा तो दोस्त जल्द ही हम 1000 क्वेश्चन आपके लिए दोस्त फ्री में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्त करवा दूंगा। और अगर आप MP GK कंप्यूटर इंजीनियरिंग ड्राइंग ठीक है इंडिया GK ये दोस्त वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है दोस्त, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से सभी वीडियो जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को दोस्त लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है मेरे भाई, तो इस मेहनत के लिए दोस्त आपको एक लाइक ज़रूर करना है। दोस्त आपको सब फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्त, आपको किसी भी दोस्त मेरे चैनल से कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको सभी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। तो फ्री में अगर आप सभी को मिल रहा है तो दोस्त एक लाइक करने में क्या होता है और चैनल को सब्सक्राइब करने में, इतना तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि सिटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि दोस्त क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सिटी इट्स इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। यानी यदि सिटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है सिटी की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन बी है वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन सी है वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है सिटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें दोस्त हो जाएगा, क्या होगा, सिटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी दोस्त। अगर यदि सिटी का द्वितीय के दोस्त कुंडली जो है खुला रखा जाए तो क्या होगा, जल जाएगी। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, तो ये जल जाएगी, ठीक है। सिटी सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न आउट, यानी सिटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी अगर उसको ओपन रखा जाए तो। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। चलिए बताना है आपको। शंट प्रकार जो ओम मीटर है उससे जुड़ा दोस्त प्रतिवर्ती प्रतिरोध जो होता है यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है बैटरी का निरावेशन से बचाने के लिए। ऑप्शन बी है पाठ्यांक में त्रुटि को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है धारा को सुरक्षित मान पर संयोजित करें। और ऑप्शन डी है पॉइंटर, ऑप्शन डी है पॉइंटर को शून्य समायोजन में संयोजित करें। तो इसका क्या होगा दोस्त, सही जवाब शंट दोस्त जो है शंट प्रकार का ओम मीटर प्रतिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस से दोस्त जुड़ा है। तो इसका क्या उद्देश्य है,
इसका मेरे भाई उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, पॉइंटर को शून्य समायोजन में संयोजित करें। ठीक है, यानी एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट, पॉइंटर को शून्य समायोजन में दोस्त संयोजित करें। इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का हम उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है इस्पात का, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी क्लई किया हुआ तांबा, ऑप्शन डी है फास्फर ब्रांज। तो मापने वाले उपकरण, जैसे मापने वाले उपकरण जो होते हैं उनमें नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग हम करते हैं। नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करेंगे। तो नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए जो हम सामग्री का उपयोग करते हैं वो होता है फास्फर ब्रांज। किसका होता है, फास्फर ब्रांज, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, एकल चरण ऊर्जा मीटर में कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। एकल चरण मतलब होता है सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज जो एनर्जी मीटर होता है, ऊर्जा मीटर होता है, वो कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है प्रेरण प्रभाव पर, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी है स्थिर विद्युत प्रभाव पर। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। ये करता है प्रेरण के प्रभाव पर। ठीक है, यानी इंडक्शन इफेक्ट पर ये कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, प्रेरण प्रभाव पर, यानी इंडक्शन इफेक्ट पर कार्य करता है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का दोस्त आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 175 नंबर क्वेश्चन है। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। ठीक है, स्प्रिंग नियंत्रण जो होती है उसके साथ प्रदान किए गए दोस्त उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या होती है। ऑप्शन ए है किसी भी स्थिति में होता है, ऑप्शन बी है केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है, ऑप्शन सी है केवल झुकी हुई स्थिति में होता है, ऑप्शन डी है केवल क्षैतिज स्थिति में होता है। तो जो उपकरण उपयोग किया जाता है दोस्त, उसकी जो स्थिति होती है वो होती है किसी भी स्थिति में, एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में दोस्त उसको हम उपयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, मीटर का नाम क्या है दोस्त। ये मीटर दिया गया है, इसका नाम बताना है। चलिए दोस्त इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम हो जाएगा डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। दोस्त ये जो मीटर दिया गया है ये कौन सा है, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। दोस्त कौन सा उपकरण जो है वो एकीकृत उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है एसी वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है डीसी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है ऊर्जा मीटर, और ऑप्शन डी है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो कौन सा उपकरण दोस्त एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। एकीकृत उपकरण का जो उदाहरण है मेरे भाई वो कौन सा है। तो एकीकृत का उदाहरण मेरे भाई है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। कौन सा है, एकीकृत उपकरण का उदाहरण कौन सा है मेरे भाई, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, एकीकृत। ठीक है, उपकरण कौन सा है, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। बोला गया है ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ऊर्जा मीटर यानी एनर्जी मीटर में दोस्त रेंगने की त्रुटि, ठीक है, क्रिम्पिंग एरर को दोस्त हम कैसे नियंत्रित करेंगे आपको बताना है। ऑप्शन ए है रेटेड वोल्टेज को कम करके,
ऑप्शन बी है प्रेरण भार को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है ब्रेक चुंबक की स्थिति को समायोजित करके, ऑप्शन डी है डिस्क पर दो छिद्र ड्रिल व्यास के विपरीत। यानी ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, तो इसे नियंत्रित करने के लिए मेरे भाई डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। चल लौह उपकरण का दोस्त जो पैमाना होता है वो असमान क्यों होता है मेरे भाई, ये बताना है। ठीक है, तो ये क्यों होता है असमान, ये होता है मेरे भाई विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कैसे होता है विचलन, ठीक है, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती ये होता है मेरे भाई। असमान क्यों होता है, क्योंकि विचलन बल जो है वो धारा के वर्ग क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र यानी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ऑप्शन ए है डिवाइस त्रुटि, ऑप्शन बी है मोनो त्रुटि, ऑप्शन सी है प्रभाव त्रुटि, ऑप्शन डी है स्विचिंग त्रुटि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई प्रभाव त्रुटि। कौन सा होगा, प्रभाव त्रुटि दोस्त हो जाएगा इन्फ्लुएंस एरर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है किस प्रकार का वाट मीटर है। चलिए ये देख लीजिए दोस्त, इसमें आपको बताना है किस प्रकार का वाट मीटर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। किस प्रकार का वाट मीटर भाई, इसमें लगा है दो अवयव, तीन कला वाट मीटर, ये दोस्त थ्री कला है। ठीक है, और दो अवयव हैं यहाँ आप देखेंगे तो एक और ये दो, यानी दो अवयव थ्री कला वाट मीटर, टू एलिमेंट थ्री फेज वाट मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। बोला गया है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है चल कुंडली उपकरण, ऑप्शन बी है चल लौह उपकरण, ऑप्शन सी है प्रेरण प्रकार उपकरण, ऑप्शन डी है डायगोनल मीटर प्रकार उपकरण। तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, चल लौह उपकरण। क्या होगा, चल लौह उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। उदासीन संयोजन दोस्त किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ कार्य करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है तीन कला दो अवयव के साथ, ऑप्शन बी है तीन कला तीन अवयव के साथ, ऑप्शन सी है एकल चरण एकल अवयव के साथ, ऑप्शन डी है सिटी और पीटी साथ तीन कला दो अवयव के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ कार्य करता है। ये कार्य करता है मेरे भाई एकल चरण यानी सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट के साथ ये काम करता है, यानी एकल चरण एकल अवयव सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। दोस्त ये कौन सा आवृत्ति मीटर है, इसका नाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्त बताइए। आवृत्ति मीटर का प्रकार है, ऑप्शन ए है वेस्टर्न प्रकार है, ऑप्शन बी है अनुपात मीटर प्रकार है, और ऑप्शन डी है और ऑप्शन सी है विद्युत डायनेमिक प्रकार है, ऑप्शन डी है यांत्रिक अनुनाद प्रकार है। तो किस प्रकार का है? ये मेरे भाई है यांत्रिक अनुनाद प्रकार। कैसा है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन ये है कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। यंत्रों में दोस्त संवेदनशीलता की यूनिट आपको बताना है। चलिए दोस्त, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। ठीक, ऑप्शन ए है वोल्ट प्रति ओम, ऑप्शन बी है ओम प्रति वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम मीटर, ऑप्शन डी है ओम प्रति मीटर। तो यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है, यानी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का इकाई दोस्त क्या होगा। इसका इकाई मेरे भाई हो जाएगा ओम प्रति वोल्ट। क्या होगा, ओम प्रति वोल्ट दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में, है ना, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए है डिस्क की वजन को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, ऑप्शन सी है फ्लक्स रिसाव को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। तो ऊर्जा मीटर में जो एल्युमिनियम डिस्क में दोस्त होता है उसमें 2 छेद क्यों किया जाता है। तो 2 छेद जो किया जाता है मेरे भाई, वो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। इसके लिए रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, ठीक है, टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए। यंत्र का नाम क्या है। ये दोस्त यंत्र दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट उपकरण, ऑप्शन बी है संकेतक उपकरण, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग उपकरण, ऑप्शन डी है एकीकृत उपकरण। तो यह यंत्र का मेरे भाई क्या नाम है, इस यंत्र का नाम है एब्सोल्यूट उपकरण। क्या नाम है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल में न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। चल कुंडली उपकरण में मेरे भाई डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सुई की गति को तेज करता है, ऑप्शन बी है विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है, ऑप्शन सी है सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाता है, और ऑप्शन डी है दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। तो डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है मेरे भाई चल कुंडली उपकरण में। तो डैम्पिंग बल मेरे भाई आवश्यक है कि दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। किसके बिना, दोलनों के बिना मेरे भाई सुई को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके आंसर बताइए। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोट का क्या कार्य है। दोस्त, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोट का क्या कार्य होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है विक्षेपण बल को मजबूत करता है, ऑप्शन बी है सुई की गति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी है मीटर को अधिकतम संवेदनशील प्रदान करता है, ऑप्शन डी है एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को समान वितरित करना। चलिए, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोट का कार्य क्या है। तो नरम लोहे के क्रोट का कार्य है मेरे भाई एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। एयर गैप में मेरे भाई चुंबकीय फ्लक्स का समान वितरण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। चलिए, मापक यंत्रों पर दोस्त लोडिंग प्रभाव का कौन सा पैरामीटर है। ऑप्शन ए है कम सटीकता है, ऑप्शन बी है उच्च संवेदनशील, ऑप्शन सी है कम संवेदनशीलता, ऑप्शन डी है कम प्रभाव त्रुटि। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कम संवेदनशीलता, यानी लो इन ठीक है, लो सेंसिटिविटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कम संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का प्रकार नाम। दोस्त, ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसका नाम बताइए कौन सा नाम होगा, इसका क्या नाम है। नाम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का प्रकार के नाम बताना है आपको।
इसका नाम क्या होगा? चलिए इसका नाम देख लेते हैं। तो ये मेरे भाई इसका नाम है आकर्षण प्रकार चल लौह। कैसा है? अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए। मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टेकोमीटर का, ऑप्शन बी है ऊर्जा मीटर का, ऑप्शन सी है एम्पियर घंटे मीटर का, ऑप्शन डी है शून्य केंद्र ए मीटर का। तो मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए, मोटर घूम रही है उसके प्रति मिनट को मापने के लिए मेरे भाई किस मीटर का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं टेकोमीटर का। किसका उपयोग? टेकोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों टेकोमीटर के द्वारा मोटर के घूर्णन का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान आप कैसे करेंगे? ऑप्शन ए है कोई सिरा अंकन नहीं है, ऑप्शन बी है केवल चिन्हित प्लस सिरे, ऑप्शन सी है लाल रंग का एक सिरा, ऑप्शन डी है टर्मिनल चिन्हित प्लस और माइनस। तो चल लौह प्रकार के उपकरण की क्या पहचान होती है मेरे भाई? इसमें पहचान होती है कोई सिरा अंकन नहीं होता मेरे भाई, कोई सिरा अंकन नहीं होता। ठीक है, नो टर्मिनल मार्किंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? मेरे भाई एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? बीच इन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है ऊर्जा मीटर, ऑप्शन डी है मेरे भाई स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है मेरे भाई? तो एक निरपेक्ष उपकरण है, इसमें से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। क्या है? एक निरपेक्ष उपकरण है, कौन है? स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति को पैदा करता है? ऑप्शन ए है मंदक बल, ऑप्शन बी है विचलन बल, ऑप्शन सी है प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन डी है नियंत्रण बल। तो कौन है मेरे भाई? कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो ये मेरे भाई करेगा विचलन बल। कौन करेगा? विचलन बल, यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? दोस्त एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है मेरे भाई, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है मात्रा प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी है मात्रा का संकेत देता है, ऑप्शन सी है मात्रा को दर्ज करता है, ऑप्शन डी है मात्रा को मापना। तो एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है मेरे भाई? एकीकृत उपकरण का जो कार्य है वो है मात्रा को दर्ज करता है। क्या करता है? रजिस्टर्ड द क्वांटिटी, यानी मात्रा को क्या करता है? दर्ज करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है इसमें बोला गया है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है? दोस्त गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण है जो किस स्थिति में दोस्त सटीक रूप से पढ़ता है? कैसी स्थिति में दोस्त सटीक रूप से पढ़ता है? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है किसी भी स्थिति में, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऑप्शन सी है झुकी हुई स्थिति में, ऑप्शन डी है क्षैतिज स्थिति में। तो मेरे भाई अगर गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण उपकरण की बात की जाए तो दोस्त ये वर्टिकल पोजीशन में रहता है, यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में सही रूप से इसको पढ़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मेरे भाई मापा जा सकता है? ऑप्शन ए है शक्ति को, ऑप्शन बी है धारा को, ऑप्शन सी है वोल्टेज को, ऑप्शन डी है प्रतिरोध को। तो एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मेरे भाई मापा जा सकता है? तो कौन सी मात्रा को मापा जा सकता है? शक्ति, यानी पावर को। ठीक है, पावर को मापा जा सकता है। ठीक है, पावर दोस्त यानी शक्ति इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शक्ति।
चलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें। दोस्त एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में दोस्त सटीकता कैसे प्राप्त करें, यानी माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें। ऑप्शन ए है कम इनपुट प्रतिबाधा रखें, ठीक है। और ऑप्शन मेरा भाई बी है कि उच्च आघात प्रतिबाधा रखें। ऑप्शन सी है छोटी कनेक्टिंग लीड का उपयोग करें। ऑप्शन डी है सही मंदन प्रणाली प्रदान करना। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उच्च आघात प्रतिबाधा रखें, ठीक है, यानी कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, उच्च आघात प्रतिबाधा रखें, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि 1 मिलीमीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान की गणना करना है। तो इसका मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा 3 ओम आएगा। कितना आएगा? 3 ओम, यानी 3 ओम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 10 सेकेंड का मेरे भाई इसको मैं टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही दोस्त सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। लगभग ऐसे क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो आपको इनको देख ही लेना है, ठीक है। ठीक है, क्या बोला गया है? हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है चांदी का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है नाइक्रोम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो मेरे भाई चांदी दोस्त हीटिंग तत्व के लिए, वो हीटिंग एलिमेंट के लिए दोस्त उपयोग नहीं होती। तांबा भी नहीं होता, नाइक्रोम होता है। कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है मेरे भाई। जैसे इसमें आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा दोस्त? गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म होकर दोस्त एकदम गुस्सा हो जाएगा, लाल एकदम हो जाएगा। कैसा होगा? एकदम लाल। तो इसको हम हीटिंग तत्व बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए दोस्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे दोस्त ऐसे क्वेश्चन। विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? मेरे भाई ये विद्युत इस्त्री का भाग दिया गया है, यानी फ्रेश कर दिया गया है इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इसका नाम बताना है कौन सा पार्ट दिया गया है। ऑप्शन ए है सोल प्लेट, ऑप्शन बी है दबाव प्लेट, ऑप्शन सी है अभ्रक कुचालक, ऑप्शन एस्बेस्टस सीट। तो ये दोस्त जो दिया गया है, ये दिया गया है सोल प्लेट। नीचे वाला दोस्त ये पार्ट दिया गया है सोल प्लेट है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है, सिस्टरल मोटर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है अंदर ठंडी हवा खींचता है, ऑप्शन बी है ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, ऑप्शन सी है गर्म हवा को बाहर निकालता है, ऑप्शन डी है घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा घूमता है, और क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को क्या करता है? दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? दोस्त ये गीजर दिया गया है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। ये क्या है मेरे भाई? गीजर है, ठीक है। ये गीजर दिया गया है, ये दोस्त यू बैंड है, इसको हम एक्स से दर्शाए हैं, मतलब एक्स से ये इसको चिन्हित किया गया है। इसका मेन कार्य बताना है दोस्त, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, यानी इसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए है पानी की निकासी को रोकता है, ऑप्शन बी है स्केल के बनने से बचाता है, ऑप्शन सी है निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है, ऑप्शन डी है टैंक के अंदर हवा के लाभ को प्रतिबंधित करता है। तो इसका कार्य मेरे भाई है पानी की निकासी को रोकता है। क्या करता है? पानी की निकासी को रोकता है मेरे भाई। क्या करता है?
पानी की निकासी को रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सर मेरे भाई जो होती है फूड मिक्सर होती है, उसे हम किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर का, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण मोटर का, ऑप्शन सी है शिफ्ट फेज मोटर का, ऑप्शन डी है शेडेड पोल मोटर का। तो दोस्त अगर खाद मिक्सचर यानी फूड मिक्सर की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन दोस्त बहुत बार पूछा जाता है कई एग्जाम में। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। क्या होगा, यूनिवर्सल मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। खाद मिक्सचर यानी फूड मिक्सर की बात की जाए तो यूनिवर्सल मोटर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हीटर की अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। हीटर की अधिकतम निर्गत के लिए दोस्त कौन से स्थान है ये हमें बताना है। ठीक है, आप एक स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, स्थिति 4, कौन सी स्थिति है। तो मेरे भाई इसमें स्थिति हो जाएगी 2। कौन सी होगी, 2 हो जाएगी स्थिति। कौन सी होगी मेरे भाई, 2 हो जाएगी, ये वाली बीच वाली दोस्त स्थिति हो जाएगी। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है, ये हमारे पास दूसरी स्थिति हो जाएगी, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। जूल के नियम के अनुसार मेरे भाई उत्पन्न गर्मी यानी हीट, ठीक है, को दोस्तों गणना करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई इसमें जो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं H बराबर I²RT का उपयोग करते हैं। किस ऑप्शन में है मेरे भाई, इसको देखेंगे तो IRT ये गलत है। उत्पन्न ऊष्मा HI²RT, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी H बराबर I²RT। ये दोस्त फार्मूला होता है। अगर आपको क्या ज्ञात करना है दोस्त, आपको ऊष्मा अगर ज्ञात करना है तो ये वाला दोस्त आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए ये मेरे भाई इसका आंसर होता है ये 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर में 5 मिनट के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो आपको कौन सा फार्मूला से निकालना है, H बराबर दोस्त I²RT। ठीक है, इसको दोस्त आप इस फार्मूले से रख कर निकाल सकते हैं। जब आप इसको पूरा हल करेंगे मेरे भाई तो इसका सही जवाब जो आएगा वो आएगा मेरे भाई 71.6 किलो कैलोरी। ये मेरे भाई इसका सही जवाब आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है ऊष्मा को ठीक से विकृत करें, ऑप्शन बी है ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें, ऑप्शन सी है पत्रों को हीटर की प्लेट पर मजबूती से रखें, ऑप्शन डी हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाएं। तो हीटर प्रेस प्लेट में दोस्त विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का जो उद्देश्य होता है, किसका, सुरक्षा खांचे का हीटर बेस में, उसका उद्देश्य होता है मेरे भाई कि ऊष्मी अवयव को दृढ़ता से रखें। कैसे, ऊष्मी जो अवयव है उसे हम क्या करें, दृढ़ता से रखें, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। विद्युत केतली में दोस्त सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी है अवयव के लिए एक कुचालक रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी है केतली बेस को नुकसान से बचाएं, ऑप्शन डी है मेरे भाई अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। तो विद्युत केतली में जो सोल प्लेट का उद्देश्य होता है, सोल प्लेट का जो उद्देश्य होता है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने, ये दोस्त उसका मेन उद्देश्य होता है, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। तो इसमें जो फिलामेंट वोल्टेज मेरे भाई होता है वो होता है मेरे भाई, कितना होता है, ये होता है 3.2 वोल्ट AC। ठीक है, ये आपको याद में रखना है, यानी कितना, 3.2 वोल्ट AC। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। दोस्त अगर फूड मिक्सर जो है रुक रुक कर चल रही है तो उसमें क्या खराबी है। ऑप्शन ए है फटा हुआ ब्रश, ऑप्शन बी है आर्मेचर कुंडली खुली, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण कम्यूटेटर, ऑप्शन डी छेद कुंडली आंशिक रूप से लघुपथित। तो रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में दोस्त जो खराबी आती है उसमें आती है मेरे भाई फटा हुआ ब्रश। अगर दोस्त फटा हुआ ब्रश है तो उसमें क्या होगा, रुक रुक कर चलेगी फूड मिक्सर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए कि एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। दोस्त जो सिंगल फेज मोटर होती हैं अगर वो धीमी गति से चलती हैं तो उसमें क्या दोष है, यानी क्या खराबी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है दोषपूर्ण संधारित्र, ऑप्शन बी है खुली वाइंडिंग, ऑप्शन सी है स्टार्टिंग वाइंडिंग में लघुपतित यानी शॉर्ट, ऑप्शन डी है शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग में लघुपतित यानी शॉर्ट। तो सिंगल फेज दोस्त पंप में क्या है कि धीमी गति से अगर चल रहा है तो इसका एक कई कारण है दोषपूर्ण संधारित्र, यानी जो संधारित्र कैपेसिटर है दोस्त वो खराब हो चुका है। ठीक है, डिफेक्टिव कैपेसिटर, उसके कैपेसिटर को आप बदलेंगे तो दोस्त वो तेज़ी से चलने लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि उपकरण के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। उपकरणों के लिए दोस्त AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ, ठीक है, न्यूट्रल पाथ का दोस्त कार्य क्या है। ऑप्शन ए है धारा वापसी पथ प्रदान करता है। तो न्यूट्रल दोस्त क्या करता है, हमेशा क्या करता है, धारा को वापसी ही दोस्त प्रदान करता है, यानी जो न्यूट्रल होता है वो क्या करता है, धारा को वापसी पथ दोस्त प्रदान करता है। प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त न्यूट्रल के द्वारा क्या होती है, धारा वापस आती है। जैसे ये फेज के द्वारा दोस्त धारा जा रही है और ये दोस्त न्यूट्रल के द्वारा क्या होगी, धारा वापस आ जाएगी इधर से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आप बल्ब लगाएंगे, ठीक है, तो ये बल्ब यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे, ठीक ठीक, फिर यहाँ से आप, तो ये क्या है, न्यूट्रल द्वारा दोस्त ये धारा क्या होगी, वापस आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है। माइक्रोवेव ओवन में दोस्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है, ऑप्शन बी है हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलती है, ऑप्शन सी है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति उत्पादन, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये दोस्त करता है, क्या करता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का जो कार्य होता है वो होता है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना। ठीक है, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति क्या करता है, उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि गीली चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो गीले चक्की में दोस्त किस प्रकार का हम मोटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे गीली चक्की में दोस्त हम कौन सा मोटर का प्रयोग करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सर्किट का नाम क्या है। मेरे भाई ये सर्किट दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ दोस्त फैन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ दोस्त रेजिस्टेंस, यहाँ डायोड, ठीक है, डायोड यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये कौन सी सर्किट है हमें बताना है, सर्किट का नाम क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें पंखा लगा हुआ है मेरे भाई, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पंखा नियामक, यानी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है मेरे भाई। कौन सा है, ये दोस्त है जो फैन का रेगुलेटर होता है वही, उसी का दोस्त ये सर्किट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। ठीक है, तो दोस्त इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्त। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दोस्त बचे हुए हैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।